बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ BSc 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा टफ भी लगेगा और थोड़ा तो ये कि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से थोड़ा ताल्लुक़ रखता है। दूसरा ये कि ये न्यू वर्ल्ड है, न्यू कंसेप्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ न्यू सब्जेक्ट है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों ने ये कंसेप्ट समझना होगा कि एपिडेमियोलॉजी असल में है क्या। एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ जो एपिडेमियोलॉजी का वर्ड है ये 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इफ़ी मीन अफान एमंग, डेमो मीन पॉपुलेशन एंड लॉजी मीन टू स्टडी। ठीक है, तो जब भी हम पॉपुलेशन के अपान, पॉपुलेशन के अमंग स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। दूसरा आप लोगों ने ये याद रखना है कि एपिडेमियोलॉजी असल में हमारे साथ पब्लिक हेल्थ से ताल्लुक़ रखती है या पब्लिक हेल्थ का एक मेजर ब्रांच है। इस वजह से इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ के बारे में और ओनली एंड ओनली ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे ही अप्लाई होती है। फर्दर चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि हम डिफ़ाइन करेंगे एपिडेमियोलॉजी के ऊपर, इसके बाद जो टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके कुछ यूजेस को डिस्कस करेंगे, उसको एनलिस्ट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम जो एपिडेमियोलॉजी का स्कोप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी असल में हमारे साथ क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके वर्ड को देख ले एपिडेमियोलॉजी को, तो एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ एपिडेमिक से निकला हुआ वर्ड है। और एपिडेमिक का मतलब क्या है, आउटब्रेक। ठीक है, आउटब्रेक का क्या मतलब है, एक स्पेसिफिक एरिया में जब हमारे साथ एक डिजीज़ निकल आए, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी ब्रेकआउट हो जाती है। उस ब्रेकआउट की वजह से वो डिज़ीज़ कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, और किसको हुआ, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एक डिफिनीशन की तरफ चलते हैं जो कि कोर्स में मौजूद नहीं है, लेकिन वैसी ही आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए लिया गया है कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है, यानी एक डिजीज़ आया है, ठीक है, और वो किस हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किस हद तक वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितने लोगों को हो गया वो डिजीज़, एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसके जो रिस्क फैक्टर्स, जो काजेज़ वगैरह है वो कौन कौन से हैं, ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में यानी एपिडेमिक में। ठीक है, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उसके लिए अब हम कौन कौन से ऐसे नॉलेज, ऐसे थ्योरीज, ऐसे जो क्या है, जो रिसर्चेज वगैरह है उसको यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो जो हमारे साथ जो डिज़ीज़ आया है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इन सब की स्टडी को हम कंबाइनली कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। फर्दर लिखा गया है, स्लाइड की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी लिटरली मीनिंग द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ अपॉन द पीपल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके हेल्थ के रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया। एपी मीनिंग अपॉन, एमंग, डीमोज मीनिंग पीपल, डिस्ट्रैक्ट्स, एंड लोगोज मीनिंग टू स्टडी। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अच्छा, फिर हमारे साथ आ रहा है डिफिनीशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी में फर्दर के जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसने क्या डिफिनीशन दिया गया है। लिखा गया है कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट ऑफ एपिडेमिक्स। जब हम एपिडेमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जो हेल्थ इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इस साइंस को हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। फिर दूसरा जो डिफिनीशन हमारे साथ कॉलर LH ने लिखा है, तो उसने 1991 में बताया है कि एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एपिडेमिक एंड देयर पॉपुलेशन। एपिडेमिक यानी एक डिजीज़ ब्रेकआउट हो गया एक पॉपुलेशन में, एक एरिया में, ठीक है, एंड देयर प्रिवेंशन है। ठीक है, और उसके लिए अब हम कौन सा प्रिवेंशन, कौन से ऐसे उसकी हेल्थ इशू के लिए कौन कौन से रिसर्च थ्योरीज वगैरह जो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहेंगे। फर्दर हमारे साथ नेक्स्ट डिफिनीशन है कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ डिजीज और इंजरीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये है यहाँ पे कि हमने हेल्थ इवेंट्स बताया था और इसने हेल्थ डिजीज़ एंड इंजरीज बताया। ठीक है, तो लिखा गया है कि
जब हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ डिजीज़ एंड इंजरीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का हुआ है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, और इसकी जो डिटर्मिनेंट्स है वो कौन कौन से है, रिस्क फैक्टर एंड काजेज़ क्या हैं। तो पॉपुलेशन के ऊपर जब हम ये सब स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ जब हम फिर इसके एप्लीकेशन जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो जाए, ठीक है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। फर्दर लिखा गया है कि एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज़। एक अलग डिफिनीशन है, एक और डिफिनीशन है जिसमें लिखा गया है कि एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ किस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़। जब हम एक डिजीज़ की डिटर्मिनेंट्स, उसकी जो रिस्क फैक्टर्स की जो काजेस है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं, ये डिजीज़ कितना फैल गया है, इसकी रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इसके बारे में, इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में, इसकी वेटेज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारे साथ क्या है, एपिडेमियोलॉजी है। हु गेट डिजीज़ एंड वाई, ये डिजीज़ किसने लाया है, ठीक है, और कैसे लाया है, वाई, क्यों लाया है, ठीक है, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये भी हमारे साथ एपिडेमियोलॉजी है। Epidemiologists study sick and well people to determine the crucial differences between those who get disease and those who are spared। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो हमारे साथ इस चीज़ को मालूम करते हैं कि जो इंसान, जो पीपल जिसमें डिज़ीज़ है और वो जो वेल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये डिज़ीज़ इन लोगों को हो गया है, इन लोगों को नहीं हो गया है, और किस लोगों को इसकी स्प्रेडिंग मतलब हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट, वो लोग जो कि इसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी। फर्दर एक और डिफिनीशन है, लिखा गया है कि सम डिस्क्राइब इट एज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक। किसी ने ऐसा भी डिस्कस किया है, ठीक है, डिस्क्राइब किया है कि द स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। अब व्हाट इज़ एपिडेमिक्स, एपिडेमिक क्या है। तो एपिडेमिक के बारे में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी भी बताया कि एपिडेमिक्स हमारे साथ ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में जब एक डिजीज़ फैल जाती है बहुत ज़्यादा लोगों को, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया गया है कि इन epidemic occurs when there are significantly more cases of the same disease and past experience would have predicted। जब आपने past experience predict किया है, ठीक है, जिसके इल्म की वजह से, जिसकी नॉलेज की वजह से आपको लगता है कि अभी जो हमारे एरिया से या किसी भी एरिया से एज अ नर्स आपको लगता है, ठीक है, कि किसी भी एरिया से अब यहाँ पे जो पीपल आ रहे हैं जिसमें एक डिज़ीज़ स्प्रेड हो गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया हो गया, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया से आ रहे हैं और एट अ टाइम 20 पेशेंट्स आ गए मलेरिया के, ठीक है, जो कि एक इलाके का ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक डिज़ीज़ ब्रेकआउट हो गया है जो कि हमारे साथ मलेरिया है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिडेमिक, जो कि ऑलरेडी आप लोग उसके साथ एक्सपीरियंस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों को प्रेडिक्ट हो सकता है, आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे हमारे साथ एपिडेमिक डिजीज़ या एक डिज़ीज़ का ब्रेकआउट हो गया है। अच्छा, फिर हमारे साथ टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी में आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे साथ जो टाइप्स है वो 2 मेन टाइप्स है, ठीक है, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है एनालिटिक। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ 4 टाइप्स दी गई है, जबकि एपिडेमियोलॉजी के बहुत सारे और भी टाइप्स हैं, लेकिन जो 2 मेन टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। अब डिस्क्रिप्टिव जो एपिडेमियोलॉजी है तो वो हमें 4 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। एक होता है हु, एक होता है हाउ, एक होता है व्हेन एंड वेयर, यानी किसको ये डिज़ीज़ हो गया है, ठीक है, कैसे ये डिज़ीज़ हो गया है, कहाँ पे ये डिज़ीज़ हो गया है और कब हो गया है। तो इन 4 क्वेश्चंस का जब हमें आंसर मिलता है तो ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हो गई, ठीक है। लिखा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम क्या स्टडी कर देती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी रेशो, प्रोपोर्शन, वेटेज कितना है, ठीक है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आता है। बाय पर्सन, टाइम एंड प्लेस, जब
किस पर्सन को किसको हो गया है, हु, ठीक है, टाइम कहाँ पे हो गया है, कब हो गया है, और प्लेस कहाँ पे हो गया है। तो जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो ये हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव में आता है। जबकि एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ वो एपिडेमियोलॉजी है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के बारे में, यानी इसकी काज क्या है, ठीक है, ये किस तरह से आया इसके लिए जो अब हम मेथड यूज़ करेंगे, जो हमारे साथ जो न्यू मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जो हम सोचते हैं कि इस डिजीज़ को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आया जो मेथड हमारे साथ आए हैं, क्या ये ठीक है या नहीं है, जो हाइपोथेसिस होते हैं उसको रिस्पांस देना, ये सब हमारे साथ एनालिटिक्स में आते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जो कि काज या रिस्क फैक्टर्स हो गए, जैसे कि लिखा गया है कि सर्च फॉर काज और रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, रिस्पांस टू द स्टडी हाइपोथेसिस हमारे साथ क्या होती है, वो थ्योरी या वो मेथड या वो रिसर्च जिसको हम रिस्पांस देंगे कि आया ये ठीक है या गलत है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, हाइपोथेसिस में भी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो उसके बारे में जब हम रिस्पांस देते हैं एंड यूज़ वेरियस एपिडेमियोलॉजिक मेथड, और इसमें बहुत ज़्यादा एपिडेमियोलॉजिक मेथड्स हम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हम कौन से टाइप में स्टडी करते हैं, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो थर्ड टाइप है तो वो क्या है, डिजीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी। डिजीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में और इंजरी के बारे में, ऑल हेल्थ आउटकम, जितनी भी हेल्थ आउटकम्स आते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिजीज़ स्पेसिफिक में स्टडी करते हैं। एंड लास्ट वन हमारे साथ क्या है, अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी। अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये है कि अब इस पे हम कौन सा मेथड, कौन सा थ्योरी, कौन सा रिसर्च, कौन से डिजीज़ के लिए जो स्पेसिफिक जो नॉलेज आया है, जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आया है, उसको हम अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से हमारे साथ ये डिज़ीज़ जो है ना ये सॉल्व हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए जो एप्लीकेशंस आए हैं उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे साथ अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी में आती है। नेक्स्ट लिखा गया है कि एज एपिडेमियोलॉजी साइंस, क्या एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ साइंस है, तो इसका पता हमें ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इससे हमें पता चल सकता है कि आया एपिडेमियोलॉजी साइंस है या नहीं। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है कि What are the characteristic of the science? Characteristic of science क्या है, आया इसके characteristic एपिडेमियोलॉजी से मिलते हैं या नहीं, अगर मिलते हैं तो yes it is एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। What disciplines are science? कौन से डिसिप्लिन्स है साइंस के, ठीक है, और कौन से एपिडेमियोलॉजी के हैं। अगर एपिडेमियोलॉजी वाले और जो साइंस वाले डिसिप्लिन्स मिलते हैं तो yes it is एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। What disciplines are not science? कौन से ऐसे डिसिप्लिन्स है जो कि एपिडेमियोलॉजी में मौजूद है और साइंस में मौजूद नहीं है। How do they differ from science? कैसे, किस तरीके से एपिडेमियोलॉजी डिफरेंट है साइंस से, ठीक है। इस पब्लिक हेल्थ साइंस, क्या पब्लिक हेल्थ साइंस है? अगर पब्लिक हेल्थ साइंस है तो येस एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोर्स ये भी फिर क्या है, हमारे साथ साइंस से ताल्लुक़ रखता है और साइंस ही है। इस एपिडेमियोलॉजी या साइंस, क्या एपिडेमियोलॉजी साइंस है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। लिखा गया है कि साइंस इज़ अ क्रिएटिव एंडूअर। साइंस जो है ना ये हमारे साथ एक क्रिएटिव एंडूअर है। क्रिएटिव एंडूअर का क्या मतलब है, क्रिएटिव एंडूअर का मतलब है कोशिश करना, ठीक है, और क्रिएटिव का मतलब कि क्रिएशन, ठीक है, यानी हम साइंस के ज़रिए से कौन से ड्रग्स, कौन से मेडिसिन, कौन से रिसर्चेज वगैरह तैयार कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइंस इज़ अ क्रिएटिव एंडूअर, ठीक है। इट रिलाइज़ ऑन क्वेश्चनिंग, ये हमारे साथ क्वेश्चनिंग पे रियलाइज़ करती है, इसके साथ साथ इमेजिनेशंस पे और एक्सप्लोरेशंस पे, ठीक है। इट सीक्स आउट एम्पेरिकल एविडेंस, ये हमारे साथ एम्पेरिकल एविडेंस यानी फॉर एग्जांपल जो ऑब्जर्वेशन, जो हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ जो एक्सपेरिमेंटेशंस है तो उससे जो नॉलेज हम हासिल करते हैं तो ये हमारे साथ एविडेंस बेस्ड पे होती है। इट टेस्ट आइडिया, ये हमारे साथ आइडियाज़ को टेस्ट करती है। हाइपोथेसिस जैसे हो गया कि हाइपोथेसिस या ट्रू है या गलत है, ठीक है, इस पे फर्दर रिसर्चेस होते हैं और जो क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उस पर स्टडी करते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। What is the unique skill of the epidemiologist? अब एपिडेमियोलॉजिस्ट वो लोग जो कि एपिडेमियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका पूरा अबूर होता है एपिडेमियोलॉजी पे, तो उसको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट में क्या स्किल होता है, ऐसा यूनिक स्किल जो कि बाकी लोगों में नहीं होता। मेजरिंग डिजीज़ फ्रिक्वेंसी एंड पॉपुलेशन, एपिडेमियोलॉजिस्ट में ये
यूनिक स्किल होता है कि वो डिज़ीज़ की मयरिंग और उसकी जो डिज़ीज़ है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसकी मयरिंग करती है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो यही यूनिक स्किल है एपिडेमियोलॉजिस्ट में। फर्दर लिखा गया है कि एपिडेमियोलॉजी वेट्स एंड बैलेंस। एपिडेमियोलॉजी हमें डिज़ीज़ की जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में नॉलेज देती है, ठीक है। उसके बैलेंस यानी उसकी कंट्रोल करने के बारे में हमें नॉलेज देती है। एपिडेमियोलॉजी कंट्रास्ट एंड कंपेयर। एपिडेमियोलॉजी हमें एक दूसरे के मतलब जो भी हमारे साथ नॉलेज वगैरह आती है, जो भी रिसर्चेज आती है, तो उसके बरक्स जो एक दूसरे के बरक्स जो है ना उसका आंसर देते हैं, उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट यूज़ रेट्स, और एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ना वो रेट्स को यूज़ करती हैं, जैसे कि इवेंट्स हो गया, पॉपुलेशन एट रिस्क हो गया, तो ये सब हमारे साथ एपिडेमियोलॉजी में स्टडी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ लिखा गया है कि एपिडेमियोलॉजी में दो और कंसेप्ट आ गए। एक और कंसेप्ट आ गया है जो कि हमारे साथ नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर का है। ये एक अलग कंसेप्ट है। नोमरेटर कौन होते हैं और डिनोमिनेटर कौन होते हैं। जब भी हमारे साथ एक डिज़ीज़ मिल जाती है तो उस डिज़ीज़ से जो लोग सिक हो गए हैं, जो लोग डेथ हो गए हैं, ठीक है, जिसके डेथ हो गया है, तो उसको हम नोमरेटर कहते हैं। और वो लोग जो कि बच गए हैं, ठीक है, लेकिन उसको रिस्क हो सकता है, जो कि रिस्क पे है, उस डिज़ीज़ से तो बच गया है, अभी सिक नहीं है और ना ही उसकी क्या डेथ हो गई है, लेकिन वो उसको रिस्क है, ठीक है। तो वो लोग जो कि रिस्क पे है तो उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो लिखा गया है कि द नंबर ऑफ पीपल टू होम समथिंग हैपन, जहाँ पे कुछ हुआ हो, ठीक है, वो लोग जो जिसको कुछ हुआ हो। अब वो नंबर ऑफ लोग जिसको कुछ हुआ हो, जैसे कि दे गॉट सिक, डेथ एट्सेट्रा, ठीक है, तो इसको हम नोमरेटर कहते हैं। जबकि वो लोग जो कि द पॉपुलेशन एट रिस्क, जो कि रिस्क पर हो, ऑल द पीपल एट रिस्क फॉर द इवेंट, ठीक है, उस डिज़ीज़ के उस इवेंट के अगेंस्ट वो लोग जो रिस्क पे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है इस चैप्टर में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।